ये एकादशी की कथा है। योगनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल पक्ष। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अब आप कृपा करके आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा महत्व क्या है, सो सब वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और ये इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाली है। राजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं आपसे पुराणों में कही हुई एक कथा कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नाम के राजा राज्य करता था। वह शिव भगत था। उसकी पूजा के लिए एक माली पुष्प लाया करता था। उसके विशालक्ष नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले आया, परंतु काम शक्ति होने के कारण पुष्पों को रखकर स्त्री के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक नहीं आया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गए तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हे माँ माली का पता लगाओ कि वे अभी तक पुष्प क्यों नहीं लाया है। जब यक्षों ने उसका पता लगा लिया तो वह कुबेर के पास आकर कहने लगा, हे राजन, वे माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। यक्षों की इस बात को सुनकर कुबेर ने हेमा माली को बुलाने की आज्ञा दी। हेमा माली राजा कुबेर के सम्मुख डर से कंपाता हुआ उपस्थिति हुआ और प्रणाम किया। उसको देखकर राजा कुबेर को महान क्रोध आया। उसने कहा, हे पापी महानीच कामी, सुन मेरे पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर शिव जी का भी अनादर किया है। इससे मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कौड़ी होगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा और कौड़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर ध्यान हो गई। मृत्यु लोक
में मृत्यु लोक में जाकर उसने महान दुख भोगे, परंतु शिव जी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मैली न हुई। वह हिमाचल पर्वत की ओर चल दिया। वहां पर चलते चलते वह मारखंडीय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्धा तथा तपशाली थे। उनको देखकर वह हेमा माली वहां गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से कुकर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और महान दुख भोग रहा है। इस पर हेमा माली बोला, हे मुनि, मैं यक्ष दान कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते मुझे देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुंच सका। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोगे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बने तथा दुख भोग। इससे मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान दुख भोग रहा हूँ। अंत आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो। इससे पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि हे भाई, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेमा माली बहुत प्रसन्न हुआ और उसने मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योनि का कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग मिलता है। बोलो एकादशी माँ की जय।